शिक्षा मित्रों से जुड़ी सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार, CNZ रिपोर्ट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूँ मैं आपके बीच शिक्षा मित्रों को लेकर कुछ नई जानकारी के साथ। जैसा कि आप लगातार सभी लोग ग्रुपों में बने हुए हैं और हमारे शिक्षा मित्रों के लिए एक निराशाजनक ज़िंदगी जीनी पड़ रही है, इस प्रकार हमारे सभी शिक्षा मित्र हताशा और निराशा की स्थिति में ज़िंदगी जी रहे हैं। आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के जीवन के बारे में। जैसा कि एक शिक्षा मित्र अभी जिनका नाम है नरेंद्र सिंह, सहारनगंजपुर कोट, ब्लॉक नूरपुर, जिला बिजनौर, जिन्होंने लगातार शिक्षा विभाग की उस रीढ़ को संभालने का काम किया, जिनकी जन्मतिथि 1962 है और उन्होंने अपना सारा जवानी जीवन 30 साल की सेवा बेसिक शिक्षा में दी। पहले 1989 से लेकर नरेंद्र सिंह जो शिक्षा मित्र थे 2002 तक अनौपचारिक शिक्षा में काम किए और एक अनपढ़ व्यक्तियों को शिक्षा देने का काम किया। उसके बाद स्नातक योग्यताधारी नरेंद्र सिंह 2008 में प्राथमिक विद्यालय शहनाजगंज कोट, ब्लॉक बिजनौर के नूरपुर ब्लॉक, जिला बिजनौर में पोस्टिंग शिक्षा मित्र पद पर हुई और शिक्षा मित्र बन के उन्होंने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का काम किया। 2015 में नरेंद्र सिंह शिक्षा मित्र एक सहायक अध्यापक के पद पर चयनित हुए। जैसा कि सभी शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था, उसी तहत उनका भी समायोजन हुआ और अच्छे खासे वेतन पाने लगे। परिवार खुशहाल पूर्वक जीवन जिंदगी जीने लगा। फिर कुदरत की ऐसी कृपा हुई कि कुछ लोगों की नज़र लग गई शिक्षा मित्रों के परिवार को। उनके अच्छे खान पान को देख करके ऐसी नज़र लगी कि लोग कोर्ट चले गए उनके खिलाफ़ और कोर्ट में जा कर के ऐसी राजनीति के शिकार हुए कि 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्रों की जो सपने देखे थे वो सब चकनाचूर हो गए और शिक्षा मित्रों में लगातार मौत का सिलसिला जारी रहा। उस मौत के सिलसिले ने आज तक वर्तमान में 7000 शिक्षा मित्रों को काल के गाल में समा लिया। इसी बीच नरेंद्र सिंह बेसिक विद्यालय में पढ़ाते रहे और आज उन्होंने 31 मार्च 2023 तक शिक्षण कार्य किया, लेकिन सरकार की वजह जो शासनादेश जारी किया है कि 10,000 मानदेय पर सरकार ने 60 वर्ष की उम्र तक जो सेवा लेने का शासनादेश जारी किया। ऐसा हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में नहीं है। जो किसी का आप शोषण करते रहो और 10,000 मानदेय पर उसके पूरे जीवन काम कराने के बाद उसको खाली हाथ उसकी सेवा निवृत्ति करके उसको घर भेज दिया। बड़ा दुख हुआ, लोग बधाई दे रहे थे, हमें आंसू आने लगे, हमें बड़ा अंदर से घृणा सी हुई कि जो व्यक्ति 30 साल यानी 60 साल तक पूरी अपनी उम्र इस बेसिक शिक्षा में बिताने के बाद और घर परिवार को साथ पास में जब खाली हाथ लेके जाता है, बच्चे देखते हैं कि हमारे पापा रिटायर हो गए और उन्हें कुछ नहीं मिला, 1 रुपये की ना कोई आर्थिक सहायता मिली, ना कोई फंड है, ना कोई सहायता है, ना सरकार की तरफ से कोई राशि है और बल्कि मार्च माह का मानदेय तक उनका नहीं दिया गया। फरवरी माह तक भुगतान उन्हें किया गया है, मार्च माह तक काम किया है, मार्च का मानदेय तक नहीं दिया और विभाग द्वारा छटनी की जा रही कि जो शिक्षा में 60 वर्ष के हो चुके हैं उनको निकाल के उनको बाहर किया जाए, उनका मानदेय ना दिया जाए। ये सारा काम छटनी का बेसिक विभाग के BO और BSA द्वारा किया जा रहा है। देखिए, हिंदुस्तान में इतना बढ़िया संविधान बना है, उस संविधान में साफ साफ लिखा है कि किसी का भी शोषण कोई भी सरकार नहीं कर सकती, समानता के अधिकार मिलेंगे और कुछ के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति इतने लंबे समय तक सेवा देने के बाद उसके साथ इतना बड़ा दुष्व्यवहार किया जाना, ये कहाँ की न्याय व्यवस्था है। बड़ा दुख हुआ इस मैटर को लेकर के
इसको लेकर के उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह जो प्रदेश मंत्री हैं, आप देख रहे हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं दिखा रहा हूं जो अखबार में भी छपा है, उन्होंने सरकार से मांग की है कि जो भी शिक्षा मित्र 60 साल की उम्र पूरा करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको सरकार कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति उसको पेंशन नहीं है और कोई सुविधा नहीं है, कैसे करके उसने अपना समय सेवा में दिया है और सारी जवानी अपनी सब उम्र उसमें निकाल दी, तो उस व्यक्ति को 10 लाख रुपए नहीं मिलने चाहिए का? मिलने चाहिए। हम भी सरकार से निवेदन के साथ कहते हैं कि जो भी शिक्षा मित्र इतने लंबे समय तक सेवा दे के अगर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उनको 10 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा मिलना चाहिए। तो देखिए, हम उनके नरेंद्र सिंह के लिए उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। ईश्वर उनको और उनके परिवार को खुशहाल रखे और लंबे समय तक जिए, और आप सभी शिक्षा मित्रों की लंबी उम्र की कामना करते हैं, क्योंकि हम भी शिक्षा मित्र हैं। हम आपको कभी गलत खबर नहीं दे सकते, प्रयास में लगे हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों को लेकर के जो हमारा शोषण आज हो रहा है, सरकार ने 6 साल से 1 पैसा नहीं बढ़ाया, रिटायरमेंट करना शुरू कर दिया। 62 साल पर बेसिक के शिक्षक रिटायर होते हैं, शिक्षा मित्र को 60 साल पर रिटायरमेंट, लगातार 60 साल तक 10,000 रुपये संविदा पे काम कराना, बधुआ मजदूर बना करके काम लेना, ये एक तरह से संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ है। इसको लेकर के अभी शिक्षा मित्रों को जागना होगा। जो सोए हुए हैं निराशा की नींद में, जो आपस में झगड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पर ही लिखते रहते हैं पूरे दिन। सोशल मीडिया पर लिखने से कुछ नहीं होगा। सच्ची संवेदना जब होगी कि आप उसके जो शिक्षा मित्र परिवार पीड़ित है उसके साथ उसके घर जाइए, उसकी परेशानी पूछ के उसकी मदद कीजिए। और जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत आप अभी भी कोर्ट जा सकते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सबसे बड़ा शोषण तो यहीं किया गया, जब 25 जुलाई 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त किया था। उस समय भी मात्र 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था और कोर्ट ने 1,78,000 शिक्षा मित्र कह के निरस्त किया। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की बात को ढंग से नहीं सुना, उनकी बात को ढंग से सुना होता और सही से न्याय किया होता तो शिक्षा मित्र की नौकरी नहीं जाती। उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान के 70 साल के इतिहास में ये पहला मामला है कि कोई भी अभ्यर्थी, और इतनी बड़ी संख्या में जो 1,37,000 की संख्या है और उनका परिवार जिससे 10 लाख लोग प्रभावित होते हैं, वो कोर्ट में गए हों और उनको निराशा मिली हो, उनकी नौकरी हटा दी गई हो। पहले ज़माने में लोग कहते थे कि कोई व्यक्ति अगर 30 दिन सरकारी नौकरी पर साइन करके वेतन ले ले तो उसे कोई हटा नहीं सकता। भाई 30 दिन की बात करते थे। शिक्षा मित्रों ने 3 साल वेतन लिया, पहले शिक्षा मित्र बना, फिर उसने 2 वर्षीय BTC, जब शिक्षा मित्र बना तो स्नातक, BA, BSc, MSc, PhD, जबकि उस समय योग्यता इंटर प्लस BTC शिक्षक की हुआ करती थी। उस समय शिक्षा मित्र स्नातक, परास्नातक, PhD तक किया हुआ था। जब इंटर पास BTC की योग्यता में शिक्षा मित्र इतनी योग्यता रखता था, उस समय शिक्षा मित्र बना, ग्राम पंचायत का टॉपर था। और दुर्भाग्य की बात देखिए कि उस शिक्षा मित्र ने 22 साल तक सेवा देने के बाद उसको खाली हाथ लौटना, ये एक न्याय उचित नहीं है। पहले शिक्षा मित्र, कहीं भी किसी संविधान में नहीं लिखा होगा, पहले शिक्षा मित्र, फिर प्रशिक्षण प्राप्त करके प्रशिक्षित शिक्षक हो जाता है, फिर शिक्षक बन जाता है, सहायक अध्यापक। देखिए, पहले शिक्षा मित्र, फिर प्रशिक्षित शिक्षक, यानी प्रशिक्षित वेतनमान पाने का हकदार बनता है। फिर उसके बाद में RT एक्ट के तहत जो कानून आया उसके तहत शिक्षा में सहायक अध्यापक बन जाता है और 3 साल वेतन पाता है। उसके बाद पुनः सहायक अध्यापक से शिक्षा मित्र। देखिए कैसी उल्टी चैन है कि प्रमोशन होता है 10 साल। अगर कोई साधारण वकील अगर प्रैक्टिस करने के बाद वो एक जिला जज बन जाता है और शिक्षा मित्र 22 साल तक अपनी सेवा देने के बाद उसके अनुभव को, उसकी उम्र को वरीयता दी जाए तो वो प्रिंसिपल बन जाता, 80,000 का वेतन पाता।
लेकिन उसको पुनः शिक्षा मित्र बना दिया। वह भारत की न्यायपालिका, कहीं ना कहीं न्यायपालिका में गलती हुई है। हम इस चीज़ को कहते हैं कि न्यायपालिका में एक बार सभी लोग मिल करके इसमें गुहार लगाएं, जहां से हमारी ये गलती हुई है वहीं से सुधर सकती है। इसको लेकर के कुछ प्रयास किया जाए, सभी लोग इसके लिए सकारात्मक रहें और प्रयास किया जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।